हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंत्र की जो करने से सिर्फ 6 अक्षर का मंत्र है। रात को आप सोने से पहले करें या दिन भर करें, कभी भी करने से हमारे जीवन पलट सकता है। बहुत छोटा सा मंत्र है। आराम से आप हनुमान चालीसा तो करते ही होंगे रात को सोने के पहले, और नहीं भी करते हैं तो किया कीजिए दोस्तों। और ये छोटा सा मंत्र है, इसका उच्चारण करके आपको सिर्फ एक बार भी उच्चारण करके सोएं, आप देखेंगे कैसी कमाल की नींद आएगी आपको। आप चाहे तो इसका जप भी कर सकते हैं रात में, जब तक नींद ना आए थोड़ी देर आप इसका जप भी कर सकते हैं और देखेंगे कैसे आपको कमाल की नींद आने वाली है। दोस्तों, आनंद और सुख की कामना हमेशा हमारी होती है, लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हमारी कामना तो बहुत ऊंची ऊंची होती है पर हम उसमें करेक्ट वर्क नहीं करते हैं। दोस्तों, जब हम पढ़े लिखे होते हैं तो हम कभी कभी क्या होता है, कतराने लगते हैं हार्ड वर्क से। कभी कभी सोचते हैं हम इतने एजुकेटेड हो गए हैं, हम कैसे काम करें, छोटा काम है, वो काम छोटा है, वो काम बड़ा है। सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम बड़ा नहीं होता। जो काम में आपका इंटरेस्ट है, जो काम आप अच्छे सच्चे दिल से कर सकते हैं, जो काम आप कहीं और पे बैठ के कर सकते हैं, जहाँ पे आपका दिल लगे, वो काम सबसे बेस्ट होता है। भले उसमें पैसे कम आए या ज़्यादा आए, वो मैटर नहीं करता है। संतोष बहुत बड़ी बात होती है जीवन में। दोस्तों, मैं एक एमबीए हूँ और मैं अगर चाहूँ तो मैं दिन भर ऑफिस में बैठ कर के बहुत सारे पैसे कमा सकती हूँ, पर मेरा दिल ही नहीं लगता है। मेरा मन लगता है भगवान के काम में, पूजा पाठ के काम में, आप लोग सबसे बात करने में। मुझे ये काम अच्छा लगता है, ये करना अच्छा लगता है, तो मैं ये करती हूँ। पैसे कितने आते हैं नहीं आते हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो संतोष की प्राप्ति मुझे होती है आप लोगों से बात करके, जो मुझे संतोष की प्राप्ति होती है, कोई मुसीबत में होता है उसकी हेल्प करके, वो संतोष मुझे और कहीं नहीं मिलता है। दोस्तों, मेहनत करना समझें, मेहनत का मतलब समझें। आज अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो भी इसमें भी मैं मेहनत कर रही हूँ। दोस्तों, मेहनत करने से ही तभी कोई भी सफलता हमारे हाथ लगती है, हमारी भावना प्रबल होती है काम करने की, और हमारी जो भी सक्सेस है वो पॉसिबल हो पाता है। इंसान जब अपने संकल्प कर लेता है कि हाँ मुझे ये काम करना है, और सेफली उसको जा करके उस अपने ज्ञान के साथ, अपने स्मार्टनेस के साथ उस काम को करता है, मेहनत के साथ, तब जा करके हमें टारगेट्स अचीव होते हैं लाइफ में। दोस्तों, जब धार्मिक उपाय की बात होती है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम किसकी उपासना करते हैं, श्री गणेश जी की। तो जब भी आप अपना काम करने के मन में बनाए कि हमें ये काम करना है, हमें बहुत सद्बुद्धि के साथ बहुत ज़ोर शोर से किसी काम को पूर्ण करना है, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। ज़्यादा नहीं, बिल्कुल 2 मिनट में आपको नॉर्मल पूजा करनी है, बिल्कुल टाइम नहीं लेना है आपको। बहुत हल्का सा काम है, वो आपको करना है। गणेश जी का स्वरूप ही इतना आनंद भरा हुआ होता है कि जिसको देखने से सिर्फ, और उनको ध्यान से आप उनको देखते रहिए बस 5-6 मिनट, और स्मरण करिए उनका, मन मस्तिष्क में आंख बंद करके उनका स्मरण करेंगे तो सुख, प्रसन्नता और भरोसा पैदा होता है। उनके रूप में, उनका रूप ही अनोखा है। लंबी सूंड से लेकर के बड़े बड़े कान, बड़ी बड़ी आँखें, जीवन में सावधान रहने की सीख देते हैं, क्योंकि ये क्या इशारा करते हैं हमें कि हमारी इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए हमें, जिसके अभाव में ज्ञान और संकल्प, अगर हम अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखेंगे तो हमारे जितना ज्ञान है हमने अर्जन किया है, या हमने जो संकल्प किया है लाइफ में कि टारगेट्स हम ये अचीव करेंगे, वो सारे बेकार हो जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों कि आपके घर परिवार में सुख और प्रसन्नता की बारिश रहे, तो जो मैं आज आपको बता रही हूँ गणेश जी का मंत्र, वो आपको सुबह शाम रात में जब आपका दिल करे
थोड़ा सा टाइम निकाल के भगवान की सेवा पूजा, एक तो सुबह सुबह आप जब भी काम पे जाएं गणेश जी के आगे हाथ जरूर जोड़ के जाएं। हो सके तो स्नान करके सुबह सुबह गणेश जी की पंचोपचार पूजा ज़रूर करें। गंध, अक्षत, सुगंधित फूल, सिंदूर ये सब चढ़ाएं। 11 दूर्वा चढ़ा सकते हैं, दूब अगर आपको पॉसिबल हो तो, और मोदक का भोग लगाएं। रोज़ नहीं लगा सकते तो शक्कर का भोग लगा दें। भगवान प्रेम के भूखे होते हैं, भाव के भूखे होते हैं, खाने के भूखे नहीं होते हैं। तो दोस्तों आपको आज मैं बता रही हूँ ऐसा अचूक मंत्र जिससे आप 6 अक्षर का मंत्र है दोस्तों, और इसका उच्चारण करके आप खूब धन और संपत्ति अपने जीवन में कमा सकते हैं। अपने जीवन की सारी दुख दुविधाओं को दूर करके आप ये 6 अक्षर का गणेश मंत्र उच्चारण करें। कैसे करना है दोस्तों? कैसे करना है दोस्तों वो बताती हूँ आपको। साल भर हर माह कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को, 4th जो डेट होती है हिंदी के हिसाब से, उस दिन गणेश जी को केसर का चंदन, अक्षत, दूब, सिंदूर, गुड़, लड्डू आदि से आप जो भी चीज़ों से कर सके गणेश जी का पूजन करें और गणेश मंत्र का स्मरण करें। पूरब दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। पीला आसन ले लें। आसन ना हो तो धुला हुआ चद्दर, कंबल भी ले सकते हैं आप। उस पे बैठ कर हल्दी या चंदन की माला से कम 108 बार आपको जप करना है। मंत्र जप करने के बाद भगवान गणेश की चंदन की धूप ले लें। जो धूप जलाते हैं दोस्तों, धुआं करते हैं, उसमें थोड़ा सा चंदन पाउडर डाल लें और गौ घृत की आरती, गाय के घी से आरती करनी है आपको, और वैभव और यश की कामना करनी है। बहुत सरल मंत्र है वक्रतुंडाय हुम। बस सिर्फ इतना बोलना है आपको। क्या बोलना है? वक्रतुंडाय हुम। दोस्तों हमारे जीवन में दरिद्रता शाप के समान मानी जाती है। खास तौर पर धन की जब कमजोरी होती है तो इंसान के गुण सब गायब हो जाते हैं। आप अपने ही किसी रिलेटिव या किसी भी पहचान वाले या किसी के पास ऐसे किसी मनुष्य को जानते होंगे जिसके पास जब तक पैसा था लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे, और जैसे ही पैसा ख़त्म हो गया उसकी इज्जत मटिया मेट हो गई। वही इंसान जो बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत स्मार्ट था, बहुत डैशिंग था एक टाइम में, वही पर्सन बेवकूफ़ नज़र आने लगता है, वही पर्सन पागल नज़र आने लगता है, वही पर्सन अय्याश नज़र आने लगता है, और वही पर्सन सबको लगने लगता है कि ये तो गधा था। राइट? सही कह रही हूँ ना? इस तरह धन का अभाव हर इंसान की शाख को गिरा करके, हर इंसान की पोजीशन को गिरा करके उसको अंधेरे में गुम कर देता है। यही कारण है कि हर मनुष्य अपने दिन भर पैसे की चिंता में मरता रहता है, ज़रूरत को पूरी करने में लगा रहता है, अभाव से बचने के लिए अधिक से अधिक धन बटोरने की लालसा में लगा रहता है। ऐसे ही प्रयासों के तहत ये जो गणेश जी का उपाय मैंने आपको बताया है, गणेश जी की पूजा बुद्धि प्रदान करने वाली है, ज्ञान प्रदान करने वाली है, बल द्वारा सुख समृद्धि देने वाली मानी जाती है। और सुख वैभव की कामना पूर्ति के लिए शास्त्रों में चतुर्थी को, बुधवार को ये विशेष मंत्र का पूजन भगवान गणेश का बहुत ही मंगलकारी बताया गया है। इसमें ये षडोक्षरी मंत्र है, यानी 6 अक्षर का मंत्र है दोस्तों, यानी धन व सुख सुविधाओं के साथ साथ धर्म कर्म मोक्ष को देने वाला माना गया है। मान्यता ऐसी है कि इस मंत्र से, जो मंत्र मैंने आपको बताया है वक्रतुंडाय हुम, इस मंत्र से ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना के लिए प्रकट किया था, और चतुर्थी स्वरूपा देवी को श्री गणेश जी की भक्ति के लिए दिया गया था। तो दोस्तों कर लीजिए ये छोटा सा मंत्र, ये उपासना, और आप देखेंगे कि कैसे जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, धन्य धान्य का आपके घर पे वास हो जाता है, सभी सुख सुविधाएं आपको आराम से अपने जीवन में प्राप्त होती है, और आपकी जो भी कामना है वो पूर्ण होती है। बच्चों को, स्पेशली बच्चों को स्कूल में पढ़ाई के पहले जब भी एग्ज़ाम देना हो उस समय ये मंत्र ज़रूर करना चाहिए।
क्योंकि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और बुद्धि प्रदान करते, विघ्न हरता है। तो आपके रास्ते में, आपके पेपर लिखने में, एग्जाम्स में जो भी बाधाएं आने वाली है वो सब दूर हो जाने वाली है। शुभ और मंगल की चाहत तभी पूरी होती है जब बुद्धि और विवेक के संतुलन से हम अपने टारगेट तक पहुंच सकें। किंतु जो हमने टारगेट फिक्स किया है उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जो भी की जाने वाली कोशिशें हैं, मेहनत है, वो हम पूरी बराबर करें, तभी हम आने वाली बाधाओं से इस मंत्र के द्वारा निपट सकेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसके अलावा आप हर बुधवार को हर रोज़ इस मंत्र का सुबह श्री गणेश जी का सामान्य पूजा करके करें तो बहुत ही लाभकारी होने वाला है आपके लिए। और रात को तो सोने के पहले आपको ये मंत्र ज़रूर करना है। तो दोस्तों, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हों तो मुझे वीडियो के नीचे ज़रूर लिख के पूछ लें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय